जैन, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों की। इस तनाव भरे रिश्तों में अब क्या बदलाव होने वाले हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारा एक ट्रीटी पूरा हुआ है 2026 के दिसंबर में लास्ट हो रहा है, जो कि गंगा से जा रहे पानी का डिवीजन होता है बांग्लादेश के अंदर, जहां पर आपको हुगली और पद्मा नदी मिलती है। ये जो गंगा का ही दूसरा नाम है। फरक्का बैरेज का क्या महत्व है और इन सब बीचों में क्या होने वाला है, इसकी क्या भूमिका है, भारत का क्या रिएक्शन रहा है, बांग्लादेश क्या चाहता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फरक्का बैरेज का अगला ट्रीटी क्या होने वाला है, इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बना रहे इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश की जो है बीच में थोड़ा सा एक पैक्ट को लेकर के तनाव हो गया है। किस बात की भाई? तो गंगा जल संधि जो है वो हाल ही 2026 में समाप्त होने वाला है और ये अंतिम साल चल रहा है। तो समाप्त होने के पहले बोर्ड को जाके एक रूल बना लेना होता है, समझौता कर लेना होता है, रिन्यूअल कर लेना होता है, जिस पर अभी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आ रही है। अब इस खिंचाव, जो रिश्तों में खिंचाव हुए हैं बांग्लादेश और भारत की, उसको लेकर के अब देखना यह है कि बांग्लादेश का क्या रिएक्शन आता है और भारत फाइनली क्या करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में भारत और बांग्लादेश के गंगा नदी पर ज्वाइंट वाटर मेजरमेंट शुरू कर दी गई है। ये संधि तय है और अगर आप देखेंगे दोनों देशों की बातचीत की, तो एक नया समझौता तैयार करने पर काम कर रहे हैं ताकि संधि खत्म होने के पहले जो है ये व्यवस्था हो जाए। और इस बार जो सूचना मिली है, जो अखबारों के द्वारा पढ़ने को मिला है, infra.com द बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा, कि बांग्लादेश जो है हो सकता है कि इस बार डिमांड अधिक करे पानियों का। ये साझा जो है, अब भारत क्या करेगा इस पर ये देखना है। भारत भी चाहता है कि वो अपने हिसाब से साझा करे ताकि सिंचाई, ऊर्जा, बंदरगाह जिस हिसाब से उसको जरूरत हो उस हिसाब से उसे मिल सके अपना। अब रिश्तों में थोड़े खिंचाव भी हैं। खिंचाव किस बात की है भाई? तो एक ORF न्यूज है, वो बताता है कि दोनों देशों में राजनीतिक तनाव तो रहे ही हैं, प्लस में उदाहरण के तौर पर अब बांग्लादेश में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और ये भी बहुत जगह देखा गया है कि चीन का असर बढ़ रहा है बांग्लादेश के अंदर। और भारत और चीन, अगर चीन का प्रभाव बढ़ेगा तो भारत से थोड़ा तनाव बढ़ना बहुत जाहिर सी बात है। व्यापार करना एक अलग बात है। चाइना से व्यापार हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये हम नहीं देख सकते हैं कि हमारे बगल में कोई आए और वो हमारे ऊपर, हमारे विरुद्ध कोई काम करे। तो चाइना से बढ़ रहा है और उसकी वजह से भी थोड़ा तनाव चल रहा है। अब आने वाले समय में 2026 में ये संधि समाप्त हो जाएंगी और एक नया संशोधन बनाया जाएगा, नहीं तो गंगा पानी के बंटवारे पर जो है कोई नियम नहीं रहेगा। ये बातचीत दोनों देश में राजनीति और जल प्रबंधन हितों में संतुलन पर आधारित होता है। ये रिपोर्ट है, द डेली स्टार की बात है। वहाँ एक आर्टिकल मिला था हमें कि शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर वाटलूम सॉफ्ट 2026, यानी कि अब उसके बाद क्या होने वाला है। अब आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि जब तक हम कहानी न जान लें हमको पूरा क्लियर बात समझ में नहीं आएगी। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात हो रही है, 1996 की बात है। इसकी बैकग्राउंड क्या रही है भाई? तो इसकी बैकग्राउंड रही है कि गंगा रिवर जो है वो आपको सबको पता है कि ओरिजिनेट होती है भारत से। अब भारत से कैसे होती है भाई? तो ये देख लीजिए, यमुनोत्री और गंगोत्री हो गया और केदारनाथ बद्रीनाथ हो गया। अब बद्रीनाथ से अलकनंदा चलती है और केदारनाथ से वहां से मंदाकिनी चलती है। अब वो चारों मिल करके एक गंगा नदी का क्रियान करते हैं। और अगर बात की जाए तो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, फिर आगे बाद में गंगा बन जाती है। खैर, ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा भी हो। पढ़ने वाली बात यह है कि ये बाद में जाके हुगली कन्वर्ट हो जाता है, हुगली चल जाता है बंगाल के अंदर, जहाँ पर कोलकाता है। फिर ये नाम बदल जाता है, फिर पद्मा हो जाता है, पद्मा जाने के बाद जमुना हो जाता है, जमुना जाने के बाद वो जमुना आगे मिलती है तो ये मेघना बन जाती है। ये सब मल्टीपल टाइम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की बातें हैं ये। बट यहाँ पर ट्रीटी की क्या बात हो रही है? अगर बात हो रही है थी तो गंगा ओरिजिनेट जो होती है वो इंडिया में और बांग्लादेश में जाकर के बह जाती है। इसको हम लोग पद्मा रिवर कहते हैं। पद्मा रिवर उसके लास्ट वाले को बोलते हैं, जहाँ से ब्रह्मपुत्र मिलती है, वहां से मेघना हो जाए। जब सूखे दिन आते हैं, खासकर जनवरी से मई तक में, उस वक्त पानी जो है वो फ्लो रुक जाता है, कम हो जाता है। तो उस पानी को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया जाए, पानी को थोड़ा इकट्ठा करके फिर फरक्का बैरेज से जो है उसको छोड़ा जाता है, ताकि जो अवसाद आए हैं वो हट जाए, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाए। ये एक नेगोशिएशन इसकी बात रही है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाएगा कि
पानी किस तरह से बटेगा, तो उसके ऊपर जो है एक अच्छा खासा रूल बनाया गया है, एक रूल लिया गया है। क्या बात हुई थी भाई, एक 10 दिन का डे पीरियड मिला गया जिसको डेकेज कहा गया, और ये फरक्का बैरेज के बारे में स्पेशली है। अगर आपके पास 70,000 क्यूसेक और उससे अधिक पानी है तो आप बराबर बांट लीजिए, और अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक है तो बांग्लादेश गारंटीड की 35,000 उसको दिया जाए, और अगर 50,000 क्यूसेक है तो भाई इमीडिएट बैठो और कितना पानी बांटना है ये डिसाइड कर लो। यहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। अब गारंटी तो मिनिमम, यानी कि देखना यह है कि इस बार के ट्रीटी में क्या होता है, आगे क्या कहा जाएगा। अब अगर आप बात करिएगा तो ड्यूरेशन एंड रिव्यू की तो 2026 चल रहा है और 1996 से चल रहा है, लगभग 30 साल से ये जो है अपना ट्रीटी चल चुका है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये म्यूचुअल कंसेंट के लिए कि भाई इतना हम लोग एक दूसरे से इतने समय तक कनेक्ट रहे हैं, बट स्टिल इस बार बांग्लादेश ही जो है वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी की आप बात करिएगा तो रिन्यूअल करने से पहले कुछ बातें और आपको देखना पड़ेगा। कुछ बातें क्या देखनी पड़ेगी, जैसे ये सब जो अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो भाई आप भारत देश हैं और भारत देश की रिस्पॉन्स अभी तक बांग्लादेश में नहीं आई है, और बांग्लादेश के लिए तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ लगातार जो है वो अभी भी हिंदुओं को जलाना, हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना, हिंदुओं को परेशान करना अभी भी बंद नहीं हुआ है। और इसमें जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप एक बार अच्छे से देख लो। मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा, ये सारी न्यूज़ अखबार और पेपर्स कह रहे हैं। मैं आपके सामने वही बातें ला के रख रहा हूँ जो पेपर में लिखा हुआ है, जो कह रहे हैं। मैं ज्ञान आपको नहीं दे रहा। अब बात यह है कि अभी भी ये पढ़ने को मिलता है कि 15 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सब लोग वेट कर रहे हैं कि भारत कुछ बोले, और अभी भी भारत इन सब पे कुछ नहीं बोल रहा है, लगातार ट्रेड चलते रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि संधि होने वाली है, और उसने जो है अभी तक 15 हिंदूज को जला दिया गया। इस पर भारत क्या रिएक्ट करेगा, कुछ रिपोर्ट बताते हैं। जैसे आज तक में एक पोस्ट आया था, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी हिंदू लोग वहाँ डर के रह रहे हैं, उनको कभी भी डर है कि भीड़ आएगी, कभी भी मुझे मार सकती है, कभी भी मुझे पीट सकती है, वहाँ डरे हुए लोग। और ये बांग्लादेशियों ने प्रूफ कर दिया कि जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या हो जाएगी वहाँ पर किसी और का जीना बहुत कठिन हो जाएगा। यही रिपोर्ट में ये बात कही गई है। हाल ही में एक हिंदू की भीड़, ये आपने इन सब को देखा होगा, हालांकि ये बात पुरानी है, 28 दिसंबर की बात है ये, लेकिन फिर भी ये घटना कौन नहीं जानता है। आपने देखा कैसे उसको भीड़ जो है वो मार दिया। और फिलहाल अभी माइनॉरिटी जो है वो 71 से अधिक जो हैं कॉम्युनल हो चुके हैं, और वहाँ के चीफ एडवाइजरी कुछ और ही बात कह रहे हैं कि इतना तो नॉर्मल बात है। पता नहीं ये लोग कैसे कर रहे हैं। अब बात ये है कि वहाँ हिंदुओं को लेकर के इतना जो प्रताड़ना की गई है, जो उनको प्रताड़ित किया गया है, वो देखते हुए क्या कर रहे हैं आगे, क्या करेगा इंडिया आगे, क्या जवाब देगा, इन सभी के ऊपर अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर क्या सोचते हैं, कैसे रखते हैं, आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए भी धन्यवाद। जाने से पहले मैं एक और बात बता दूँ आपको, हमारा एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की डिज़ाइन कोर्स करके रखी हुई है, जिसमें अभी मेरा सबसे बेहतर कोर्स जो है वो DCA है। अगर किसी को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल सीखने की इच्छा है तो आप इस कोर्स में जाइए, देखिए कि आपके लायक है कि नहीं, उसको परचेज कर सकते हैं। फिर जैसा होगा आप आगे की क्लासेस जैसे ADCA वगैरह कुछ भी किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। तो फिलहाल आप इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे कोई और बात लेकर के, और इस बार पिछली बार से अधिक ऊर्जा के साथ एक नई वीडियो। धन्यवाद।